हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ब्लड ग्रुप उतना ही इम्पोर्टेंट है जानना जितना कि हम ऑक्सीजन लेते हैं। अगर एग्जिस्ट करना है, लाइफ को बचाना है, तो हमको पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप है। पहले के जमाने में दोस्तों होता क्या था कि पता नहीं था कि ब्लड ग्रुप किसका क्या है। तो होता क्या था कि अगर किसी को ब्लड जरूरत है तो कोई किसी को दे देता था आसानी से। लेकिन कभी कभी होता क्या था कि आप जब किसी भी ब्लड ग्रुप को किसी को डोनेट किया जाता था और ब्लड ग्रुप सेम नहीं रहता था तो आरबीसी क्लम्प्ट कर जाता था, यानी क्लस्टर बना लेता था, जिस कारण से पेशेंट का डेथ हो जाता था। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टेनर। कार्ल लैंडस्टेनर 1901 ईस्वी में इन्होंने बताया कि नहीं, सबका अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है और वही अलग अलग ब्लड ग्रुप आगे चल के एक बहुत बड़ा मेडिसिन और फिजियोलॉजी में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आया। लोगों की जान बची और यही चीज पर उनको एक नोबेल प्राइज भी दिया गया। दोस्तों, आज हम जितने भी ब्लड ग्रुप हैं हम सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं दोस्तों, जिसमें ब्लड ग्रुप ए को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक, अब ब्लड ग्रुप ए तो हम लिखें। अब आप जब 12th के बायोलॉजी पढ़िएगा तो उसमें एक चैप्टर है मेंडल। मेंडल में आपको जेनोटाइप फेनोटाइप पढ़ना होगा। तो जिसके पास ब्लड ग्रुप ए है तो इसका जेनोटाइप क्या होगा? इसका जेनोटाइप होगा I कैपिटल ए या I कैपिटल ए स्मॉल आई। ये डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट। ये है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। अब ब्लड ग्रुप ए के पास एंटीजन ए है। जिसके पास जो ब्लड ग्रुप होता है वही उसका एंटीजन हो जाता है, एंटीबॉडी। अब ब्लड ग्रुप ए के पास एंटीबॉडी क्या होगा? तो एंटीबॉडी के लिए लिखा गया है कि हम उसी के खिलाफ एंटीबॉडी बना सकते हैं जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या नहीं है? ब्लड ग्रुप बी नहीं है हमारे पास। तो बी एंटीबॉडी बी बनेगा। अब हम किसको डोनेट कर सकते हैं? तो डोनेट के लिए लिखा गया है कि हम उसी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं जो हमारे खिलाफ एंटीबॉडी ना बनाए। अब हमारे खिलाफ कौन एंटीबॉडी नहीं बनाएगा? बी तो बना रहा है हमारे खिलाफ एंटीबॉडी। अब हमारे खिलाफ ए जो है वो नहीं बनाएगा, ए नहीं बनाएगा। और कौन नहीं बनाएगा? ए भी नहीं बनाएगा। और हम ले किससे सकते हैं, रिसीव किससे कर सकते हैं? इसके लिए बोला जाता है कि हम उसी से रिसीव कर सकते हैं जिसके पास सेम एंटीजन हो या कोई एंटीजन नहीं हो। तो सेम एंटीजन ए के पास है तो ए से हम रिसीव कर सकते हैं। और जिसके पास कोई एंटीजन ना हो, तो ब्लड ग्रुप ओ के पास कोई एंटीजन नहीं होते हैं, तो ब्लड ग्रुप ओ से हम रिसीव कर सकते हैं आसानी से। फिर ब्लड ग्रुप बी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ब्लड ग्रुप बी, इसका जेनोटाइप क्या होगा? या तो होमोजाइगस बी होगा, नहीं तो हेटेरोजाइगस बी होगा। ये होमोजाइगस बी होगा, नहीं तो हेटेरोजाइगस बी होगा। अब इसके पास कौन सा एंटीजन होगा? जिसके पास जो ब्लड ग्रुप होता है दोस्तों वही उसके पास एंटीजन होता है, तो इसके पास भी एंटीजन बी होगा। अब ब्लड ग्रुप बी के खिलाफ कौन एंटीबॉडी बनेगा? तो इसके खिलाफ वही एंटीबॉडी बनेगा जो हमारे पास ना हो। तो हमारे पास एंटीजन ए नहीं है तो हमारे खिलाफ एंटीबॉडी ए बनेगा। अब हम किसको दे सकते हैं? तो हम किसको दे सकते हैं? हम उसी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं जो हमारे खिलाफ एंटीबॉडी ना बने। हमारे खिलाफ एंटीबॉडी कौन नहीं बनाएगा? हमारे खिलाफ एंटीबॉडी बी नहीं बनाएगा।
और ए बी नहीं बनाएगा क्योंकि इसमें भी बी है। हम किससे रिसीव कर सकते हैं, हम किससे ले सकते हैं ब्लड? तो हम उसी से ब्लड ले सकते हैं जिसके पास सेम एंटीजन हो और कोई एंटीजन नहीं हो। तो सेम एंटीजन किसके पास है? बी के पास, तो हम बी से ले सकते हैं। और किसके पास कोई एंटीजन नहीं? ओ के पास कोई एंटीजन नहीं होता है, तो हम ओ से भी ले सकते हैं। अब ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप ए बी। अब देखिए ब्लड ग्रुप ए बी का जेनोटाइप क्या होगा। ब्लड ग्रुप ए बी का जेनोटाइप होगा कैपिटल ए और कैपिटल बी। अब इसके पास एंटीजन क्या होगा? इसके पास एंटीजन दोनों होगा, एंटीजन ए भी होगा और एंटीजन बी भी होगा। अब इसके पास इसके खिलाफ एंटीबॉडी कौन बनाएगा? तो हम ऊपर लिख चुके हैं साफ कि हम उसी के खिलाफ एंटीबॉडी बना सकते हैं जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, तो हम किसी के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाते हैं। अब क्या बोलता है कि हम किसको डोनेट कर सकते हैं? तो डोनेट हम किसको कर सकते हैं? तो इसमें भी लिखे हैं कि हम उसी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं जो हमारे खिलाफ एंटीबॉडी ना बनाए। तो हमारे खिलाफ एंटीबॉडी कौन नहीं बनाएगा? हमारे खिलाफ एंटीबॉडी ए बी नहीं बनाएगा। डोनेट ए बी को कर सकते हैं। अब देखिए हम रिसीव किससे कर सकते हैं? तो कहा जाता है कि हम रिसीव उसी से करते हैं जिसके पास सेम एंटीजन हो या कोई एंटीजन नहीं हो। तो सेम एंटीजन हो तो एंटीजन ए को ए से भी हम रिसीव कर सकते हैं, एंटीजन बी से भी हम रिसीव कर सकते हैं, ए बी से भी हम रिसीव कर सकते हैं, और ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है तो हम ओ से भी रिसीव कर सकते हैं। अब ब्लड ग्रुप ओ के बारे में बात करते हैं। ओ हमेशा रिसेसिव कंडीशन में रहता है। इसका जेनोटाइप आप देखिएगा तो हमेशा रिसेसिव ही रहेगा। स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, या कैपिटल आई ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पास क्या एंटीजन होगा? इसके पास कोई एंटीजन नहीं होता है, तो इसमें हम नील लिख दिए, कोई एंटीजन नहीं। अब कहता है कि इसके पास कौन सा एंटीबॉडी, इसके खिलाफ कौन एंटीबॉडी बनाएगा? तो हम लिखे हैं कि हम उसी के खिलाफ एंटीबॉडी बना सकते हैं जो हमारे पास ना हो। हमारे पास कोई एंटीजन नहीं है, तो हमारे पास अगर कोई एंटीजन नहीं है तो हमारे खिलाफ कौन एंटीबॉडी बनाएगा? तो एंटीबॉडी कौन बना सकता है जो हमारे पास नहीं है? तो हमारे पास ए भी नहीं है, हमारे पास बी भी नहीं है, तो हमारे खिलाफ ए भी एंटीबॉडी बनेगा, हमारे खिलाफ बी भी एंटीबॉडी बनेगा। अब कहता है कि हम डोनेट किसको कर सकते हैं? तो हम डोनेट किसको कर सकते हैं? ऊपर देखिए, हम उसी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं जो हमारे खिलाफ एंटीबॉडी ना बनाए। अब हमारे खिलाफ एंटीबॉडी कौन नहीं बनाएगा? तो हमारे खिलाफ एंटीबॉडी कौन नहीं बनाएगा? हमारे खिलाफ एंटीबॉडी ए भी नहीं बनाएगा, बी भी नहीं बनाएगा, ए बी भी नहीं बनाएगा और ओ भी नहीं बनाएगा। अब हम रिसीव किससे कर सकते हैं? से कर सकते हैं, क्योंकि रिसीव करने के लिए क्या कंडीशन है कि हम उसी से रिसीव कर सकते हैं या तो सेम एंटीजन हो या कोई एंटीजन नहीं हो। तो ब्लड ग्रुप ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, तो इस चलते हम ओ से ही रिसीव करेंगे। दोस्तों ये तो पूरा ब्लड ग्रुप की बात हो गई। अब इसमें हमको ये पता करना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप सबको दे सकता है और कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे ले सकता है। तो अब हमको पता करना है कि कौन सबको दे सकता है। दोस्तों अब डोनेट में आप देखिए, डोनेट किसको? सबको ही डोनेट कर सकता है। ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ है, तो इसीलिए कहा जाता है कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट जिसको ले सकता है वो ए बी है। और यूनिवर्सल डोनर कौन है? तो यूनिवर्सल डोनर ओ भी है, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी है। तो ब्लड ग्रुप ओ जो होता है, यहां पर लिख देते हैं, ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, ये सबको दे सकता है।
और ब्लड ग्रुप ए बी जो है ये होता है यूनिवर्सल रेसिपेंट, जो सबसे ले सकता है, किसी से भी ले लेगा, यूनिवर्सल रेसिपेंट। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ और यूनिवर्सल रेसिपेंट ब्लड ग्रुप ए बी। दोस्तों, हम लोगों ने ब्लड ग्रुप पढ़ा और मुझे आशा है कि आप लोग समझे होंगे, और ब्लड ग्रुप में हमारी सेवा यहीं तक थी। आगे जानने के लिए, आगे देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और इंतज़ार कीजिएगा।